नमस्कार सभी डीटीसी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को यह जानकारी दे दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमने डायरी नंबर जनरेट किए थे और जनहित याचिका के तहत जिन जिन को डायरी नंबर मिले थे उन सबके डायरी नंबर से जो ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर जाकर हम डिटेल फाइंड आउट कर रहे थे, ज़्यादातर कर्मचारियों की डिटेल उसमें गलत आ रही है। किसी में कर्नाटका का एड्रेस आ रहा है, किसी में महाराष्ट्र का। तो इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाकर ही बात करनी होगी और उसके लिए समय लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सा संयम बनाए रखें, अपने स्टेटस निकाल लीजिए, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने देखा है करीब 25 से 30 मेरे पास स्टेटस रिपोर्ट आई हैं, जिनमें किसी में तो लिखा हुआ है कि ये अंडर प्रोसेस है, किसी में लिखा है कि नो एक्शन टेकन, कंप्लेंट्स का जो ग्रीवियंस है वो पीआईएल के फॉर्मेट में नहीं है या पीआईएल की नियमावली के अनुसार नहीं है। और मेरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को मैंने कॉल करके बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैम अभी आप कोई स्टेटस कंफर्म ना समझें, हम इस पर अभी विचार कर रहे हैं और अभी ये अंडर प्रोसेस ही है। तो आप लोग जो डिटेल निकाल कर मुझे भेज रहे हैं उससे मैं भी हैरान और सरप्राइज्ड हूँ कि ये इस तरह के अलग अलग स्टेटस, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, किस किस तरह आ रहे हैं। और अगर सारे स्टेटस ठीक हैं या गलत हैं, इनका पता लगाने के लिए हमें स्वयं जाना होगा। जैसा कि मैं 9 तारीख आपको कह रही थी, पर 9 तारीख सैटरडे है और अब जो भी डेट हम निश्चित करेंगे, उम्मीद है कि हम उस तारीख को पे आपको बताएंगे उससे 2 दिन पहले, और पहुंचकर रजिस्ट्रार साहब से मिलकर उनको ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को मैंने समझाने की कोशिश की है कि डीटीसी के जितने भी कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे वो सभी ऑप्टेड हैं और पेंशन के अधिकारी हैं। 12,000 में से काफ़ी कर्मचारी हैं, 4-5 हज़ार कर्मचारी से ऊपर हैं जो कि पेंशन ले भी रहे हैं। ऑप्टेड है, नॉन ऑप्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात जो ईपीएस वाले कर्मचारी हैं, वो उनको जो थोड़ी पेंशन मिल रही है उनका बढ़ोतरी का मैटर है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए या उनको डीटीसी के कर्मचारी होने के नाते डीटीसी की ही पेंशन दी जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है उसमें भी एक क्लॉज नंबर 10 है जो कि मैंने ग्रुप में शेयर किया था, फैमिली पेंशन, जिसमें कहा गया है। तो सीसीएस पेंशन रूल और ऑफिस ऑर्डर 16 भी इसी की बात करता है कि जीते जी कर्मचारी और उनके बाद उनकी फैमिली पेंशन के अधिकारी हैं, एरियर के अधिकारी हैं और चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस हो उनके अधिकारी हैं। अभी आप कोई भी राय मत बनाइए। जैसे कि मेरे पास कुछ सवाल आए जिसमें कि विजेंद्र जी हमारे डीटीसी के कर्मचारी हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और उन्होंने एक तो पीआईएल के लिए जनहित याचिका के लिए अपनी कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजी, दूसरा उनके पास कोई स्टेटस नहीं है, दूसरों के स्टेटस लेके या जो बैठ के या धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उनको वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ बात ना करें। अगर आपके पास अपनी पुख्ता जानकारी के साथ डिटेल है तो आप मुझे शेयर करें, उसी हिसाब से मैं आगे इसमें कार्रवाई करूंगी। और अभी कोई मंथन इसमें ना करें, छुट्टियां हैं और कोर्ट अभी बंद है क्योंकि ये G20 का मैटर चल रहा है। तो 2-3 दिन का ये गैप रहेगा जब तक ये G20 सम्मेलन नहीं हो जाता। उसके बाद हम सारी डिटेल आपको सिलसिलेवार देंगे। और जो स्टेटस आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है वो सारे ही स्टेटस गलत आ रहे हैं। कुछ अंडर प्रोसेस है, कुछ एक्शन नोट हैज़ टेकन, कंप्लेंट का जो एवरमेंट है वो ठीक नहीं है, या फिर कुछ महाराष्ट्र कुछ कर्नाटका के एड्रेस आ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहें और मुझे अपने तरीके से काम करने दें। धन्यवाद और संयम बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।